कर्मनाशा नदी। यह नाम सुनते ही गांव-गांव में डर और रहस्य की लहर दौड़ जाती थी, क्योंकि लोक विश्वास यह था कि इस नदी का पानी पीने से मनुष्य का धर्म और कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, उसके सभी पुण्य मिट जाते हैं, सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है और जीवन शून्य सा हो जाता है। इसलिए लोग न इस नदी का पानी पीते थे, न इसमें स्नान करते थे और न ही इसके तट पर भोजन करना स्वीकार करते थे, बल्कि इसे अपवित्र मानकर दूर दूर से ही इसके तट को पार कर जाते थे। यही वह पृष्ठभूमि थी जहां एक शिक्षित और अंग्रेजी पढ़ा लिखा सरकारी अफसर अपने काफिले के साथ यात्रा पर निकला था। धूप धूल से भरी लंबी यात्रा में वह कई नदियां पार कर चुका था, पर जब कर्मनाशा नदी का पड़ाव आया तो चारों ओर के लोग सहम उठे। सबके चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें थीं। लोग आपस में दबे स्वर में कह रहे थे, यही है कर्मनाशा। कहते हैं जो इसका पानी पी ले, उसका सब धर्म कर्म नष्ट हो जाता है, उसकी जाति भी नष्ट हो जाती है। ऐसे पानी से छुआ हुआ भोजन भी अपवित्र है। लेकिन अफसर यह सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आधुनिकता और विज्ञान का आत्मविश्वास चमक रहा था। उसे लगा कि यह सब पुराने जमाने की घड़ी हुई बातें हैं, अंधविश्वास है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और उसने वहीं नदी के किनारे डेरा डालने का आदेश दे दिया। डेरा लग गया, तंबू गाड़ दिए गए, अलाव जलने लगे, पर हवा में डर की गंध तैर रही थी, जैसे पूरी रात कर्मनाशा का नाम ही सभी को कंपा रहा हो। तभी अफसर ने अपने साथियों और नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, नदी नदी होती है, गंगा का पानी पवित्र और यह कर्मनाशा अपवित्र। यह कैसी तर्कहीन बात है? क्या पानी के अणु बदल जाते हैं? क्या विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि यह जल धर्म को नष्ट कर देता है? यह सब केवल परंपरा और अज्ञान है और कुछ नहीं। लेकिन उसकी बातें सुनकर लोग चुप हो गए। कोई भी बहस में पड़ना नहीं चाहता था। सबके चेहरे पर गहरी शंका और डर था। उनकी आंखों में विश्वास की जगह हिचक थी। और तभी अफसर ने ठान लिया कि वह इस अंधविश्वास को आज तोड़ेगा। वह प्रत्यक्ष प्रमाण देकर दिखाएगा कि कर्मनाशा का पानी भी अन्य नदियों जैसा ही है। इसलिए उसने अपने खास नौकर को आदेश दिया, जाओ, नदी से पानी लाओ और इसी से भोजन पकाओ। आज हम सब इसी का खाना खाएंगे। नौकर यह सुनते ही कांप उठा। उसकी आंखों में भय भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, यह नदी अपवित्र मानी जाती है। लोग कहते हैं इसका पानी छूते ही सब धर्म कर्म मिट जाता है। आप हम गरीबों पर दया कीजिए, यह बड़ा पाप होगा। लेकिन अफसर ने उसकी बात काट दी और दृढ़ स्वर में बोला, चुप रहो, यह सब बकवास है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, आज साबित हो जाएगा कि यह नदी गंगा यमुना जैसी ही है। आदेश पालन करना मजबूरी थी। नौकर कांपते हुए नदी से पानी लाया, बर्तन सजाए गए, रसोई जली और उसी पानी से चावल, दाल, सब्जी सब पकाया गया। पकवान की सुगंध तंबू में फैलने लगी, पर कोई भी उस सुगंध से प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी अनहोनी का डर उनके सीने में बैठ गया हो। जब भोजन तैयार हुआ तो अफसर सबसे पहले थाली में बैठ गया। उसने सबको चुनौती दी और कहा, देखो, मैं इस कर्मनाशा के पानी से बने भोजन को खा रहा हूँ। यदि इसमें कोई अपवित्रता होती तो मैं सबसे पहले भुगतता, पर मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ, अंधविश्वास में नहीं। यह कहकर उसने निश्चिंत होकर निवाले तोड़े और बड़े स्वाद से खाने लगा। सब लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अफसर पर टिकी थीं। वे देख रहे थे कि कहीं कुछ होता है या नहीं। अफसर ने तृप्त भाव से कहा, कहो, मुझे कुछ हुआ? यह भी वही जल है जैसा हर जगह होता है। न धर्म नष्ट हुआ, न कर्म। यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। परंतु उसके साथी उसकी बातों से आश्वस्त नहीं हुए। वे थालियों में सजे पकवानों को देखते रहे, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ा पाए। उनके भीतर कर्मनाशा का डर इतना गहरा था कि अफसर का साहस और विज्ञान भी उस पर हावी नहीं हो सका। उनके चेहरे पर शंका की रेखाएं और गहरी होती चली गईं। अफसर ने अपने खास नौकर की ओर देखा और कहा, आओ, तुम भी खाओ, देखो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नौकर हाथ जोड़कर पीछे हट गया और धीमे स्वर में बोला, मालिक, आप बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम गरीबों के पास क्या है? हमारा तो यही धर्म ही सहारा है। इसे खो दिया तो हम क्या बचा पाएंगे? अफसर हंसते हुए बोला, धर्म पेट से बड़ा नहीं होता। देखो, मैं खा रहा हूँ, मुझे कोई हानि नहीं हुई। लेकिन नौकर फिर भी नहीं माना। डर उसके भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा हुआ था, जिसे एक दिन में मिटाया नहीं जा सकता था।
धीरे धीरे रात बीत गई। अफसर अकेला भोजन करता रहा। उसके साथी और नौकर भूखे ही सो गए, पर उस भोजन को छूने की हिम्मत उनमें से किसी ने नहीं की। अफसर ने सोचा था कि वह आज कर्मनाशा के अंधविश्वास को तोड़ देगा, पर जब उसने देखा कि उसका साहस और तर्क अकेला पड़ गया है और लोग अब भी उसी डर में जकड़े हुए हैं, तो उसके भीतर एक गहरी पीड़ा उठी। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में वह हार गया है। उसकी आधुनिक सोच, उसका विवेक और उसका साहस कर्मनाशा की गहरी जड़ें जमाए अंधविश्वास को हिला नहीं पाए, और इस तरह कर्मनाशा की हार दरअसल उस अवसर की हार बन गई जिसने विज्ञान और तर्क के बल पर समाज को बदलना चाहा। पर समाज परंपरा और भय की जंजीरों में बंधा रहा, और अंततः यह कथा यह संदेश देती है कि अंधविश्वास कभी कभी इतना गहरा होता है कि पढ़ा लिखा तर्कशील व्यक्ति भी अकेला पड़ जाता है, और समाज के डर तथा मान्यताओं की जड़ें विवेक पर भारी पड़ जाती हैं।